इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए हमले को एक वर्ष पूरा होने पर करीब 10 से ज्यादा संगठनों ने इंदौर शहर के रिगल चौराहे पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, जहां अनुमति न होने के चलते प्रदर्शनकारी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और एसीपी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों को नरसंहार करार देते हुए कहा कि इस युद्ध में लाखों फिलिस्तीनी लोग घायल हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है। इजराइल द्वारा किए जा रहे इस नरसंहार में वृद्ध, बच्चे, महिलाएं मारे गए हैं और लगभग पूरी फिलिस्तीनी आबादी बेघर हो गई है। फिलिस्तीनी से आगे बढ़कर यहाँ विवाद लेबनान, ईरान, सीरिया, यमन और लगभग समूचे पश्चिम एशिया को अपनी छाया में घेरता रहा है। अमेरिका की शह पर इजराइल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलता जा रहा है। अब इस एक तरफा इजरायली आक्रमण और घुसपैठ से परमाणु बम के उपयोग की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मानवता खतरे में आ गई है। सभी प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर भारत सरकार से इस नरसंहार के आरोपी देश इजराइल के साथ अपने सभी व्यापारिक और सामरिक संबंध समाप्त करने की मांग की और दबाव बनाकर फिलिस्तीन पर हमला तुरंत रोका जा सके और इजराइल का फिलिस्तीन पर अनाधिकृत कब्जा खत्म किया जा सके। जी, फिलिस्तीन पर जो एक बरस से इजराइल हमले कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक आह्वान था कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करें और वहाँ जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथ ही हम ये 3 मांगें लेकर के अपने आप को सारी दुनिया में लेकर के आए हैं। एक तो युद्ध को तत्काल बंद किया जाए, ये युद्ध भी नहीं है, ये नरसंहार है। स्टॉप जेनोसाइड, ये नरसंहार तत्काल गाजा में, वेस्ट बैंक में, यरूशलेम में, फिलिस्तीन में और अरब देशों के भीतर जो किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। दूसरी बात यह है कि पूरे जो ऑक्यूपेशन ने 75 साल से फिलिस्तीन पर इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है और धीरे धीरे उन लोगों को एक स्लम में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है, लाखों लोगों को। तो ये कब्जा खत्म किया जाए, ये अनाधिकृत कब्जा है और इस कब्जे को तुरंत खत्म करना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी यह है कि भारत सरकार, जिसने आज़ादी के पहले से, जो भारत सरकार नहीं थी तब, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से लेकर तमाम आज़ादी के आंदोलनकारियों ने और आज़ादी के बाद हर सरकार ने, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या मनमोहन सिंह जी की या नेहरू जी की या इंदिरा जी की, हर सरकार ने फिलिस्तीन को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है। दुनिया के भीतर भारत ऐसे पहले मुल्कों में था जहां पर कि फिलिस्तीन को उसका दूतावास हमने बना करके दिया अपने खर्चे से और फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा हम लोग देते आए। अब जो है हम ये चाहते हैं इजराइल के साथ में भारत अपना व्यापार बंद करे, सामरिक, आर्थिक सभी तरह के समझौते बंद करे और इस तरह से इजराइल के ऊपर एक प्रभाव डाले, असर छोड़े। सारी दुनिया के देश उनसे अपने किनारा कशी कर रहे हैं और भारत को भी उनसे किनारा कशी करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आर्म्स डील बढ़ाते जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ के हथियार हम वहाँ से खरीद रहे हैं और उन हथियारों की बिक्री से ही इजराइल की इकोनॉमी मजबूत होती है। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग हथियारों को बेच करके मुनाफा कमाएं और लोगों को रोटी से और उनके रोज़गार से वंचित किया जाए। हिंदुस्तान से गरीब नौजवान रोज़गारों की तलाश में जो लोग हैं उनको फ़िलिस्तीन भेजा जा रहा है इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए। इसको भी तुरंत रोका जाना चाहिए। हमारे देश के नौजवान भी कीमती हैं, वो ऐसे फालतू नहीं है कि आप उन्हें वहाँ पर भेज करके उनकी जान मुसीबत में डाल रहे हैं। तुरंत इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। भारत सरकार को स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी नीति घोषित करना चाहिए। आपके साथ अभी कौन-कौन संगठन है जहाँ पर आप लोग क्या जी, हम सब लोग जो है श्रम संघ, इसके बारे में ये बताएंगे। मेरा नाम विनीत तिवारी है, मैं ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। संस्था और अन्य इस तरीके की संख्या के लोग हैं जो कि विश्व शांति और जो विश्व जो हमारा सहयोग है आपस परस्पर देशों में वो बना रहा है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। नहीं, किसी के खिलाफ किसी के नहीं है, पूरे सृष्टि की मानवता के उत्थान के लिए ये ज्ञापन है, चाहे वो कोई भी हो, मानवता सबके लिए के।